वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर कराची और लाहौर में 2 पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे ख्वाजा नसीर से, बताएगा ख्वाजा। बिल्कुल जी, वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते जारी की कि मुल्क भर में पासपोर्ट की जो फराहमी है उसमें दिक्कत पेश आ रही है। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर और कराची में 2 पासपोर्ट ऑफिस, मॉडल पासपोर्ट ऑफिस डिक्लेयर करने का हुक्म दिया, जिसके तहत इन दोनों पासपोर्ट ऑफिस जिसमें लाहौर में गार्डर टाउन और कराची में शाहरा फैसल में मौजूद जो ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस है वो 24 आवर्स खुले रहेंगे और हफ्ते के 7 के 7 दिन खुलेंगे। यहाँ पर 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी और इस शिफ्ट के अंदर बाकायदा तौर पे यहाँ लाहौर और कराची के जो रहने वाले हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि वजीर दाखिला का ये कहना था कि ये फैसला आम आदमी को रिलीफ देने और करप्शन माफिया की जड़ काटने के लिए किया गया है। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास का एजेंडा क्या होगा जानेंगे असर फारूक से। असर बताइएगा जी। 9 मई की मुनासबत से वफाकी काबीना का ये खसूसी इजलास कल तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे और ये खसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस इजलास में वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खसूसी पैगाम भी देंगे, जबकि वफाकी काबीना के इस इजलास में 9 मई वाक़यात की मज़म्मत भी की जाएगी। ज़रा का ये भी कहना है कि इस इजलास में वफाकी काबीना शुहदा से इदारे यकजहती करेगी, जबकि 9 मई को यौम स्याह जो है वो करार दिया जाएगा वफाकी काबीना के एक फोरम से। वफाकी काबीना 9 मई को पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ से मुतालिक भी इक़दाम पर जोर देगी। तमाम इस इजलास का बुनियादी मकसद और एजेंडा एक ही है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उस हवाले से वफाकी काबीना अपना भरपूर रिस्पांस जो है वो देना चाहती है। बहुत शुक्रिया असर फारूक। फैसलाबाद से खबर है, जहां पे साबिक चेयरमैन सूतर मंडी के मुलाजिम हारिस की पुरअसरार मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमर जमान से मजीद तफसीलात लेंगे। जी कमर, बताइएगा। रहायशी हारिस इकबाल सूतर मंडी में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान यार मर्चेंट एसोसिएशन मुनव्वर शेख और उसके बेटों मुअज्जम और तैयब की दुकान पर 25 साल से मुलाजमत कर रहा था। मंगल के रोज उसकी लाश चनेड़ बाजार में होटल के कमरे से मिली और उसकी मौत जहर खुराने से हुई, जिसकी वजह से उसका जिस्म नीला पड़ चुका था। हारिस के भाई हरून की मुद्दत में थाना कोतवाली पुलिस ने साबिक चेयरमैन यार मर्चेंट एसोसिएशन मुनव्वर शेख और 2 बेटों मुअज्जम और तैयब के खिलाफ कत्ल समेत 2 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजमान हारिस को 5 माह की तनख्वाह और अपने रिश्तेदारों से कारोबार में इन्वेस्ट करवाएगी 70 लाख रुपए की रकम वापस नहीं कर रहे थे, जिस पर उनके दरमियान तलब कलामी भी हुई। और हारिस ने पीर के रोज अपने मालिक मौजम अली को वॉइस मैसेज भी भेजा था कि मैंने आपकी बड़ी मेहनतें की लेकिन आपने मेरी तनख्वाहें और मेरी बहनोई की रकम अदा नहीं की। जिसके बाद मुनव्वर शेख ने मुबैना तौर पर धमकी दी कि तुम्हारा हाल निकाल लिया, तुम पैसे मांगने के काबिल नहीं रहोगे। अगले रोज इसकी लाश जो वो होटल से मिली और FIR के मुताबिक जो हारिस है उसके भाई हरून का कहना है कि मुलजमान ने उसके भाई को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। उनको गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलाई जाए। जी ठीक है, कमर जमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेंजर्स और पुलिस की गुलशन इकबाल, गडाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां। डकैती और चोरी में मुलव्वस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम कैसर ने साथियों के हमरा खारादर में शहरी से 50 लाख रुपए लूटने का एतराफ भी किया है। रेंजर्स और पुलिस की गुलशन इकबाल, गडाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां। डकैती और चोरी में मुलव्वस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम कैसर ने साथियों के हमरा खारादर में शहरी से 50 लाख रुपए लूटने का एतराफ भी किया है। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाजत मिली तो अदालती उमूर में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। मजीद क्या कहा गया है राजा मोहसिन इजाज से जानेंगे, बताएगा राजा मोहसिन। पाकिस्तान के जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में इख्तलाफी नोट जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाजत मिली तो अदालती मामलात में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। अदालती दायरे इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज नहीं किया जा सकता। जजिस कमेटी अपने रूल्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक ही बना सकेगी।
जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। अगर जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा, इस पर कानून खामोश है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक कोई दूसरा जज किसी कमेटी मेंबर की जगह नहीं ले सकता। अगर कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो फिर ऐसे में क्या होगा? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी सरबराह होते हैं, इन्हें दूसरे सूबे भेजने के नताइज संगीन होंगे। इसी तरह अगर एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो इमरजेंसी हालात में बेंचेस की तश्कील कैसी होगी? कानून में इन सवालात के जवाब नहीं है, ना ही जजेस कमेटी इनका कोई हल निकाल सकती है। इनके मुताबिक आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने का फैसला अदालत में ही मुमकिन है। जजेस कमेटी इंतजामी तौर पर किसी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकती। ये कानून का सेक्शन 3 और 4 आपस में मुतजाद है। सेक्शन 3 के मुताबिक 184(3) के बुनियादी हुकूक का केस 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। इसी तरह सेक्शन 4 के मुताबिक बुनियादी हुकूक के मामले की तशरीह 5 रुकनी बेंच ही कर सकता है। सेक्शन 3 समाअत और आईनी तशरीहात की इजाजत देता है, जबकि सेक्शन 4 पाबंदी लगाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हर दूसरे मुकदमे में आइन की तशरीह दरकार होती है। हर केस पर 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे? इस नुक्ते से वाज़ेह होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून फराहमी इंसाफ में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। कानून की हुक्मरानी के लिए निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है कि अदलिया को आज़ादी से बगैर किसी मुदाखलत के काम करने दिया जाए और इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इख्तलाफी नोट का मकसद मुस्तकबिल में होने वाली गलती की इस्लाह करना है। एक्ट का मकसद, ये जो मौजूदा एक्ट है, इसका मकसद अदलिया की आज़ादी और इसके उमूर पर कदगन लगाना है। आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार आइन में दिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 175(2) पार्लियामान को किसी भी किस्म के कानून बनाने की इजाजत नहीं देता और आर्टिकल 175(2) अदालती दायरा इख्तियार के हवाले से कोई भी कानून आइन में अदालत को दिया गया जो रूल्स बनाने के हक पर हावी नहीं हो सकता। पार्लियामान को भी आइन से मुतसादिम कानून बनाने का इख्तियार नहीं। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज तफसीलात के लिए। लहजाब निजानी आपको लाहौर से अपडेट करे, जहां पे लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मुकदमात के खिलाफ वकला ने एहतजाज किया और वकला का एहतजाज ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग कर दी। पुलिस ने वकला को हाईकोर्ट में दाखिले से रोकने की कोशिश भी की और लाहौर हाईकोर्ट के बाहर शदीद हंगामा राई भी हम देख सकते हैं इस वक्त। और ना सिर्फ ये बल्कि आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे एहतजाज करने पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की और हाईकोर्ट में दाखिले से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और वकला में झड़प भी हुई है। देख सकते हैं वकला ने अपने हाथों में एहतजाजी बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और इस पर ना सिर्फ ये बल्कि गालिबन इन पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है पुलिस की जानिब से। पहले शील्ड्स लगाई गई और फिर लाठी चार्ज भी किया गया और लाठी चार्ज में कई वकला जो हम देख रहे हैं, ना सिर्फ ये कि वकला बल्कि वकला ने पुलिस से लाठी छीन के पुलिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की। तो इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के बाहर ये सिचुएशन बनी हुई है। वकला एहतजाज करने पहुंचे थे और इस एहतजाज को रोकने की पुलिस ने कोशिश की, जिसमें लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का पुलिस ने इस्तेमाल किया, जिसके बाद आपस में मुठभेड़ हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर शदीद हंगामा इस वक्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे आबिद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आबिद, पहले तो ये बताएगा एहतजाज किस चीज का था? ये बिल्कुल भी काफी महीनों से ये एक सिलसिला चल रहा है जिसमें लाहौर में कुछ अदालतें तकसीम की गई है। मॉडल टाउन में कुछ सिविल कोर्ट जो है वो उनको तकसीम किया गया और कुछ जो है वो ऐवान अदल में उनको तकसीम किया गया, जिसके खिलाफ जो है वो वकला तकरीबन कुछ 2-3 माह से ये एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल। उसके हवाले से उन्होंने हड़ताल भी की थी और हड़ताल के बाद बावजूद जो है ये मामला हल नहीं हुआ। इस पर जो है वो एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बनाई गई थी कि ताकि किसी तरह ये मामला हल कर दिया जाए, मगर ये मामला का हल नहीं हो सका। इसके अलावा वकला पर पूरे पंजाब में जो दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं उस हवाले से भी जो है वकला में खासी जो है वो कमों से का इजहार करते हुए इस पर हड़ताल भी की। गुज़श्ता रोज भी एक एहतजाज हुआ ऐवान अदल के बाहर और आज ये ऐलान किया था कि वो जाकर लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत के बाहर एहतजाज करेंगे। इस मौके पर इस वजह से जो है हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर आने की इजाजत दी जा रही थी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला जब अपना वहाँ इजलास करने के बाद देरी की शक्ल में हाईकोर्ट पहुंचे तो उन्हें दाखिले से रोका गया। इस मौके पर जहाँ वो सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस एहलकार मौजूद थे उनसे वकला की शदीद धक्कम पेल और हंगामा रही और इसके बाद जो है अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज शुरू करने के साथ साथ जो है वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, जिसकी वजह से कुछ वकला जख्मी भी हुए। ताम फिर वकला ने भी जो है एक बड़ी तादाद की आज वकला की लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार से आई थी। आबिद ये बताइए, बड़ी तादाद वकला की पहुंची थी, हमें बताइएगा इनको पुलिस ने रोका क्यों अदालत में जाने से?
जी बिल्कुल, चूंकि इन्होंने ये ऐलान किया था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के बाहर जाकर जो है वो एहतजाज करेंगे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो है पुलिस ने इनको रोका ताकि मुबादा के ये अंदर जाकर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आए। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ की अदालत के बाहर भी इस किस्म का एक वाकया पेश आया था, जिसकी वजह से उस अदालत के दरवाजे और शीशे टूटे थे और चीफ जस्टिस ऊपर से ख्वाजा शरीफ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर जो है वो वहां अपने चैम्बर में गए थे। तो यही एक खदशा था कि कई ऐसा न हो कि कोई ऐसा वाकया पेश आए जिसकी वजह से तमाम गेट जो लाहौर हाई कोर्ट के उन्हें बंद कर दिया गया और किसी भी वकील को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो वकीला अंदर है उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा और जो बाहर है उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर वकीला और पुलिस एहलकारों के दरमियान पहले तल्ख कलामी हुई, फिर हंगामा आ रही, दकम तेल हुई और उसके बाद जो है वो पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, शेलिंग भी की और वाटर कैनन का भी शदीद इस्तेमाल किया। इस वक्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो मेन गेट है वो मैदान कारजार बना हुआ है। पुलिस और वकला एक दूसरे पर शदीद जो है वो हमला हमारे पुलिस से भी जो है वो पुलिस से वकला ने लाठियां खींच कर पुलिस पर ही हमला कर दिया और इस वक्त कुछ पुलिस एहलकार भी जो है वो जख्मी नजर आ रहे हैं, कुछ वकला भी जो है इस शेलिंग से और इस लाठी चार्ज जो है मामूली जो है वो जख्मी नजर आ रहे हैं। काम अब देखना यह है कि इस सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। ये काफी दिनों से ये जो है एक तनाव का माहौल था, मगर इसको अभी तक जो है वो कोई इसका काबिल कबूल हाल नहीं निकाला जा सका। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से हवाले से बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार, पंजाब बार, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों पर मुश्तमिल। मगर ये एहतजाज जो है इस एहतजाज के शायद उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी से आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अबर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है और कोई मामला हल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। जो वकला है वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि पुलिस को पहले ये स्पेशल ब्रांच की तरफ से बताया गया था कि वकला के पास ग्लेज भी हैं और पत्थर भी हैं, जिसकी बिना पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। SSP हफ्ते कुछ देर कबल वहाँ गए हैं वकला के पास, लेकिन उन्होंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया है और वो बदस्तूर जो है उनका जो एहतजाज है ये जारी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर एंटी राइट फोर्स और दीगर जो पुलिस है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो ना वकला है वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और शदीद नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है मॉल रोड की उसे रोक दिया गया है और पुलिस की मजीद नफरी को भी यहाँ पर तलब कर दिया गया है। जी ठीक है बाबा, साथ ही मौजूद रहिएगा। ये जो मनाजिर देख रहे हैं आप, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं और वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाने का कहा गया उनकी जानिब से, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जाने नहीं दिया, जिसके बायस उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। बात तल्ख कलामी से होती हुई हाथापाई और फिर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल तक जा पहुंची। और इस वक्त सूरत हाल ये है लाहौर हाई कोर्ट के बाहर कि वकला की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है, सड़क भी ब्लॉक हो गई है। उनकी जानिब से मेट्रो स्टेशन के सामने धरना भी दे दिया गया है, जिसके बायस मेट्रो की जो सर्विस है वो भी मुअत्तल हो गई है और वहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मनाजिर आप देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। SSP ऑपरेशंस भी वहाँ पर पहुंचे और उनकी जानिब से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन वकला की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया गया। अदालतों की तब्दीली के बायस वकला की जानिब से मुतालबात रखे गए थे कि उनके अदालतों की तब्दीली ना की जाए, साथ ही साथ उनके ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमात गाहे बगाहे किए जा रहे हैं वो भी रोके जाएं, जिसके बायस ये एहतजाज शुरू हुआ। तो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मुकदमात के खिलाफ वकला ने किया एहतजाज और अब ये एहतजाज जो है इस पे लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। यह एहतजाज था हाल जारी है। पुलिस ने वकला को जब हाई कोर्ट में दाखिले से रोकने की कोशिश की तो वकला आपे से बाहर हुए, जिसके बाद वो पुलिस की बनाई हुई जो शील्ड वॉल थी उसको तोड़ते हुए आगे बढ़े, जिसके बाद एंटी राइट्स जो फोर्स है वो आगे बढ़ी और उन्होंने लाठीचार्ज किया और हमने देखा कि फिर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज और शेलिंग के दौरान भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। करीब मौजूद जो ऑरेंज लाइन स्टेशन के मुसाफिर और वकला ने भागकर खुद को बचाया है और अब ये सूरत हाल बन रही है कि वहाँ पर एहतजाज अब भी जारी है। गो के दोनों जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस ने वहाँ पे प्रिजन वैन भी मंगा रखी है और लाठीचार्ज और शेलिंग का इस वक्त जो है वो इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये उस वक्त जब एहतजाज किया जा रहा था और वकला अंदर
अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के बिना पे पुलिस ने इनको अंदर जाने से रोका। बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं, और जब इनको रोका तो उसके बाद फिर जो शील्ड बनाई गई थी उसको तोड़ा गया और आगे बढ़े। इस वक्त दोबारा ये शील्ड वॉल जो है वो बना दी गई है। अभी भी मुठभेड़ जारी है और कोशिश की जा रही है दोनों जानिब से कि मुज़ाकरात करके किसी हाल पे पहुंचा जाए, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल ऐसी लग नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड अप है वुकला, और पुलिस भी सामने से तमाम तर जो प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं उसके साथ लैस है, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडा किया जा सके। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मुकदमा के खिलाफ वुकला पहुंचे थे और डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से कॉल दी गई थी एहतजाज करने पहुंचे, तो जब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इनको रोका, और रोकने के बाद दोनों जो थे, दोनों पार्टीज, उनमें मुठभेड़ हुई। इसके बाद शदीद हंगामाराई देखने में आई और किसी को भी हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के इस वक्त दरवाजे तमाम तर बंद हैं, जिसके बाद लाठीचार्ज और शेलिंग भी हुई और उसके बाद भगदड़ मची, जिससे मुतादिद पुलिस एहलकार और वुकला जख्मी हुए। और इस वक्त भी कुछ वुकला जो हैं वो मना भी कर रहे हैं अपने साथियों को, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक पुलिस एहलकार और एक वकील जो है वो एक दूसरे पे लाठी बरसा रहे हैं। दोनों तरफ से जो है वो दोनों तरफ से जो है जो वुकला जो है वो इस वक्त लाठी जो छीन के पुलिस की वो उन्हीं पे बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे माहौल मजीद गर्म होता जा रहा है। ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये लाहौर हाई कोर्ट के बाहर की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के पेश नज़र और इस सूरत हाल की वजह से वहाँ पर जो ट्रैफिक है का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। कुछ वुकला की जानिब से मेट्रो स्टेशन के करीब धरना भी दिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से वहाँ पर भी लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद वहाँ पर जो मुसाफिर थे और जो वुकला थे उन्होंने भागकर अपनी खुद को बचाया लाठी चार्ज से। और लाठी चार्ज और शेलिंग के दौरान भगदड़ से मुतादिद वुकला और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। दोनों जानिब से लाठी चार्ज के बदले में रिस्पांस भी दिया गया, जिसके बाद ये सूरत हाल थोड़ी सी संगीन हुई। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया गया और किसी को भी हाई कोर्ट में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की जानिब से वुकला पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मेलसी से खबर देंगे, जिसके इलाके अल-फजल टाउन से 13 साला बच्चा तशवीशनाक हालत में मिला है। पुलिस का कहना है कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। आबिद महमूद से मजीद तफसीलात जानेंगे। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, ये मेलसी सिटी का इलाका है। अल फजल टाउन जो है वहाँ पर एक 14 साला बच्चे को जो है तशद्दुद का निशाना बनाकर नामालूम बच्चा जो है वो पुलिस को इंतहाई सीरियस हालत में मिला, इसे फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे पर इंतहाई तशद्दुद हुआ है। बच्चा कल शाम से घर से लापता था और बच्चे को इंतहाई तशवीशनाक हालत में पाया गया है। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं, जबकि बच्चे के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। यह अफसोसनाक वाक़या मेलसी में पेश आया है। खबर है कराची से, जहां पे पुलिस ने 4 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया है, जबकि अगवाकार खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अफजल खान से। जी अफजल। देखिए, 4 साला बच्ची को इसके स्कूल से नामालूम खातून अपने साथ ले गई थी। इस वाक़े का मुकदमा जैक्सन थाने में दर्ज हुआ था और तफ्तीश में पता चला था कि इस बच्ची को अगवा किया गया है और 30 लाख रुपए तावान मांगा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने कॉल ट्रेस करते हुए लियारी में एक छापामार कार्रवाई के दौरान अगवाकार खातून को गिरफ्तार करके इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है, जबकि इस खातून जो कि गिरफ्तार है इसके दिगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जी अफजल खान, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहिएगा। इस वक्त हम बात करेंगे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, शुक्रिया आपका। बताइए सर, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है? क्या सिचुएशन काम डाउन हुई है? टैकल किस तरह कर रहे हैं इसको आप? देखिए, लाहौर पुलिस इस तरह के बड़े सिचुएशंस को पहले भी मैनेज कर चुकी है। हाई कोर्ट के अंदर किसी किस्म की खराबी जो प्रेमिसेस में आला अदलिया है उसके साथ जो इस किस्म की खराबी प्लान है वो हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। पुलिस मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रही है। अभी इससे पहले भी यहाँ से पहले वुकला की जानिब से पथराव हुआ जिसमें एक SHO के सर पे पत्थर लगा, वो जख्मी अंडर ट्रीटमेंट है, और एक कांस्टेबल हमारा। इस वजह से वहाँ पे सिर्फ टीयर गैस शेल फायर किए गए इनको मुंतशिर करने के लिए। इस वक्त वुकला भी अपनी जगह पे मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं
पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह इसको हैंडल करेंगे और मैक्सिमम रिस्ट्रेंट पुलिस की तरफ से होगा। हम कोई नाजायज तरीके से इनके साथ को खराबी नहीं करेंगे। अच्छा फैसल साहब, वैसे सिर्फ पथराव नहीं, लाठीचार्ज भी हुआ है और दोनों तरफ ही गालिबन जख्मी है। अब ये बताइए, अब मुझे तो पहले ये बताइए कि ये चीज इंस्टिगेट कैसे हुई, कैसे ये तमाम तरह मामला शुरू हुआ? ये इशू काफी पहले से चल रहा है। मॉडल कोर्ट्स, ये जो एक मॉडल टाउन में यहाँ पे जो कोर्ट्स थी वो वहाँ पे शिफ्ट की गई। वकला का कहना है कि वो कोर्ट्स वापस यहाँ शिफ्ट की जाए। एक उनका मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा है उनका कि जो वकला के ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत जो पर्चे दर्ज हुए वो पर्चे खारिज किए जाएं। ठीक है, इसके लिए अगर उन्होंने हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान के उधर अहाते में जाके अगर यही काम कर रहे हैं तो उसकी तो हरगिज़ इजाजत नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अब क्या ये स्टैंड स्टिल है इस वक्त, या अभी भी कोई एहतजाज इस वक्त जारी है? वकला यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की नफरी भी मौजूद है, वो इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेंगे। और किसी से वकला से किसी लेवल पे कोई राब्ता है? बिकॉज अब जो वक्त हो रहा है, अब जीपीओ चौक एक बड़ा मसरूफ इलाका है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कैंपसेस, कॉलेजेस, तो आपको लगता है कि ये आप जल्द इसको हल कर लेंगे? इंशाल्लाह ये जल्द हल हो जाएगा। लाहौर पुलिस ने इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन मैनेज की हुई हैं। जवान तगड़े हैं, हम लोग खड़े हैं इधर, और कोई इसमें खराबी हमारी तरफ से बिल्कुल कोई खराबी नहीं होगी। हाँ, कोई पथराव होता है, कोई वहां से कोई इस तरह की अगर वो हार्डकोर कोई चीज करते हैं तो उसका फिर हम कानूनी तौर पे जवाब देंगे। और आप लोग का वकला की किसी डेलीगेट से कोई जो उनके आला ओहदेदार हैं उनसे, उनके लीडर्स, उनके साथ हम राब्ते में भी हैं, बात भी कर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाए। और इस राब्ते में कोई मस्बत चीज अब तक सामने आई है और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन? बस ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये इंशाल्लाह थोड़ी देर तक देखते हैं मजीद कोई चीज हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। फैसल कामरान, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि मामला जो है वो किसी तरीके से हल किए जाएं, क्योंकि लाहौर जीपीओ चौक जो कि मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा, और अब तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है कि जब ये तमाम तर मामला हो रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर का जीपीओ चौक जो कि एक मशहूर तरीन जगह है, यहाँ पर कॉलेज, कैंपस, स्कूल भी बड़ी तादाद में मौजूद है। न सिर्फ स्कूल बल्कि बड़ी तादाद में दफातर भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है, जानेंगे बाबर खान से। बाबर, इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, कितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं? देखिए जी, मुतअद्दिद गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन डेवलपमेंट ये है कि जो एसएसपी ऑपरेशन अली रजा हैं वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, और होपफुली ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और बहुत जल्द ये मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अली रजा जो एसएसपी हैं वो काफ़ी, जब से ये मामला स्टार्ट हुए झड़प का, उस वक्त से यहाँ पर अपनी फोर्स के हमरा मौजूद थे। उन्होंने मुतअद्दिद बार उनसे मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। अब वो दोबारा मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जो है ना हाजिर जो बिल्कुल ताज़ा दम दस्ते जो है ना वो भी यहाँ पर तलब किए जा रहे हैं, क्योंकि शैली की वजह से जो पुलिस वाले हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुए थे, जिसकी वजह से दोबारा जो दस्ते हैं उनको तलब किया जा रहा है, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये मामला जो है ये हल हो जाएंगे। ताहम वकला अभी भी शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, जीपीओ चौक पे मौजूद हैं, और यहाँ पर सूरत ये है कि मजीद जो नफरी है उसको भी यहाँ पर तलब कर दिया गया है। जो डीआईजी ऑपरेशन है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि वकला के पथराव की वजह से एक एसएचओ, एक एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि जो वकला है, वकला का भी ये कहना है कि उनके जो मुतअद्दिद अफराद हैं वो भी पुलिस की लाठीचार्ज की तरफ से जख्मी हुए हैं, और जो ना एसएचओ नारकली जो है जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो दीगर एहलकार है वो भी, क्योंकि पुलिस जो वकला की जानिब से पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अभी भी यहाँ पर मुज़ाकरात तो एक तरफ हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वकला है, वकला शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, प्ले कार्ड उठा रखे हैं, और मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में वो यहाँ से हटेंगे। उनका ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए। अहम खबर देंगे आपको, आईपीपीज को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निजामी से, बताएगा शुएब।
جی منسٹری آف فائنانس کے سورسز سے ہماری بات چیت ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو آئی پی پیز کی جو واجبات ہیں وہ 1800 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ جو توانائی کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2300 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے آئندہ چند دنوں کے اندر 140 ارب روپے جو ہے وہ جاری کرے گی۔ جو اس کی مین وجوہات ہیں اس میں جو ہے ایک تو جو ایفیشنسی ہے ریکوری کی وہ بہتر نہیں ہے، ساتھ ساتھ جو سود ہے وہ مہنگا ہونے سے آئی پی پیز جو ہے وہ ان کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، اور اسی لیے جو گورنمنٹ نے اور پاکستان نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اوپر جو ہے لیٹ پیمنٹ سرچارج بھی عائد ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شعیب نظامی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ فیول سپلائی بہتر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور آئی پی پیز کو ادائیگیوں میں تاخیر کرنے سے توانائی کی پیداوار میں کمی کا خدشہ بھی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سرکاری گارنٹی کے سبب ادائیگیوں میں تاخیر سے لیٹ پیمنٹ سرچارج عائد ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ فیصل اور وکلاء کی جانب سے احتجاج میں کہا گیا کہ 3 ماہ سے اپنے مطالبات لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں، لیکن ان کی کسی بھی طرح کی سنوائی نہیں ہو رہی، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے اور کسی بھی طرح کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ سول عدالتیں منتقل نہ کرنے اور ان پر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ رکھا گیا تھا ان وکلاء کی جانب سے، لیکن ان کے یہ مطالبات نہیں مانے گئے، جس کے بعد یہ احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی لیکن انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا، سیکیورٹی ریزنز کے باعث انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا، اور وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اندر جا کر پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی پولیس نے انہیں اندر نہیں جانے دیا، جس کے بعد تلخ کلامی سے بات لاٹھی چارج اور شیلنگ تک پہنچی، اور اب بھی صورتحال کچھ سنگین ہے۔ عابد خان اور بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد، اس وقت بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ جب مذاکرات ہی نہیں ہوں گے تو یہ صورتحال تھمے گی کیسے؟ جی بالکل جی، اس وقت جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جو مزید اضافی نفری ہے وہ بھی یہاں ہائی کورٹ پہنچی ہے، اور اب اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ گھیرا بنا کر باقاعدہ طور پر وکلاء کو جو ہے وہ ہائی کورٹ سے دور دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ جی پی او چوک کو آلموسٹ تقریباً انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، جی پی او چوک سے دوسری سائڈ پر پہنچ چکے ہیں وکلاء، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وکلاء کسی صورت جو ہے وہ پیچھے جانے کو تیار ہے۔ اگر پولیس ایک طرف سے جاتی ہے تو وہ دوسری طرف سے آ جاتے ہیں۔ بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک طرف پولیس مسلسل شیلنگ کر رہی ہے اور دوسری طرف انہوں نے اپنی وین میں جو اپنی موبائل میں جو ہے وہ پانی رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ اس گیس سے اور شیلنگ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو پانی بھی دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر چھینٹے وغیرہ مار دیں، مگر دوسری جانب ان کی جانب سے جو یہ شیلنگ کا سلسلہ ہے یہ بھی جاری ہے۔ اس وقت کچھ چند منٹ پہلے جو ہے یہ شیلنگ کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور پولیس کی جو تمام تر نفری ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی پی او چوک سے دھکیلتی نظر آ رہی ہے وکلاء کو، تاکہ کسی طرح جی پی او چوک سے دور نکل جائے اور یہ جی پی او چوک کو کلیئر کر دے اور ہائی کورٹ کی طرف نہ آ سکے۔ اب دیکھنا یہ کہ وکلاء بھی کی جانب سے مکمل مزاحمت کی جا رہی ہے اور وکلاء کی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور پولیس کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ افسران جو ہے پولیس کے جو جتنے بھی جوان ارد گرد جو ہے وہ جی پی او چوک سے تھوڑا ہٹ کے ڈپیوٹ تھے ان کو بھی بلایا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ جی پی او چوک آئے اور کسی طرح وکلاء کو جو ہے دھکیل کر یہاں سے دور لے جایا جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ پولیس کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے، اس میں وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ٹام شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا ہے، اور اب پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں جو ہے وہ ڈی اے کی آپریشن جو ہے وہ اس وقت یہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں۔ پولیس کی بہت دیگر دوسرے افسران ہیں وہ تمام افسران جو ہے وہ موقع پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بھاری سیکورٹی بھی موجود ہے تاکہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وین جو ہیں وہ جی پی او چوک کی طرف آئی جا رہی ہیں، اور اس میں سے پولیس اہلکار جو ہے وہ نکل کر یہاں آ کر جی پی او چوک میں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت پولیس کے اعلیٰ افسران بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مزید، اور پولیس کی اضافی نفری بھی آ گئی ہے، وکلاء کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آیا پولیس اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور آیا کیا وکلاء کے ساتھ ان کا کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تاہم اعلیٰ افراد کے آنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی سیٹلمنٹ کی طرف ضرور جائے گا، مگر میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جی پی او چوک میں کھڑے ہو کر سانس لینا انتہائی مشکل ہے۔ وہ کہ شیلنگ کچھ لمحے پہلے بند ہو چکی ہے، مگر وہ جو گیس ہے اس کا اثرات جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ طور پر سانس لیتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پولیس والے خود جو ہے وہ تو گیس ماسک لگا کے پھر رہے ہیں، مگر جو عام لوگ ہیں وہ باقاعدہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ طلبہ جو پنجاب یونیورسٹی سے آ رہے ہیں، جو این سی اے سے آ رہے ہیں، جو دیگر کالجز سے آ رہے ہیں، اسکولوں سے آ رہے ہیں، اب چونکہ وہ صورتحال سے علم تھے، وہ اسکیننگ میں جب گر گئے تو خواتین بچی طالبات جو ہیں وہ طلبہ جو ہیں وہ باقاعدہ دوڑتے ہوئے جی پی او چوک سے گزرتے ہوئے نظر آئے، اور جو لوگ جو ہے جو بچے جو ہیں اس وقت نیئرسٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کے لیے خاصی تشویشناک ہوگی کہ ابھی انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں لینے آنا ہے اسکولوں سے، اور دونوں اطراف سے ٹریفک بند ہے، تو لہٰذا ان کو پہنچنے کی بڑی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم یہ اس وقت جی پی او
बच्चों को मुसलसल ये देखने ऐसा लगता है जैसे ये मैदान जंग है और बाकायदा तौर पर यहाँ पुलिस मुसलसल जो है वो अपने यूनिफॉर्म, अपनी जो हिफाजती आलात है उसके साथ लेस होती जा रही है। जो नए आते हैं वो पुरानों को जो है वो उनके लिए बाकायदा तौर पर सामान लेकर आ रहे हैं, जिनके पास सामान मौजूद नहीं है वो बाकायदा उनके लिए गाड़ियों में मंगवाए जा रहे हैं। और यूँ लगता है कि पुलिस किसी इंतहाई ऑपरेशन के मूड में वो ये चाहती है कि शायद इस पूरे मामले को किसी तरह ऑपरेशन के जरिए कंट्रोल किया जाए। काम आला अफसरान के आने के बाद अब कुछ सूरत हाल नजर आती है कि शायद। ठीक है, आबिद साथ में ही रहिएगा। बाबर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी बाबर से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आबिद खान भी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि बताते चलें कि जीपीओ चौक और करीब में माल रोड, जहां पर बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, जिसके बायस वहां पर ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासिर हो रही है। इस एहतजाज के बायस वहां पर जो तलबा हैं, जो ऑफिस के लोग हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने आए हैं उन्हें भी काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है इस एहतजाज के बायस। जी बाबर, बताइएगा कोई गिरफ्तारी भी हुई है क्या? जी बिल्कुल, मुतअद्दिद गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में आई हैं और एहतजाज का सिलसिला अभी तक जारी है और पुलिस की तरफ से शैलिंग का सिलसिला भी जारी है। पुलिस जो है नाक़िस हिकमत अमली के तहत पुलिस ने शैलिंग की है, जिससे वकला के साथ साथ जो शहरी हैं वो भी शदीद मुतासर हुए हैं और उनके पाँव में आगे खवातीन यहाँ पर रो रही हैं। बच्चे जो उनके साथ थे वो भी यहाँ पर चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक शैलिंग का सिलसिला वो जारी है और जीपीओ चौक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। वकला पहले पीछे हटते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर आगे आ जाते हैं और आकर पुलिस पर वो पथराव करते हैं और नारेबाजी करते हैं। जिनको डिस्पर्स करने के लिए जो पुलिस है, पुलिस आंसू गैस इस्तेमाल करती है और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त ये सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि मुतअद्दिद जो रहनुमा है वकला के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर वकला इस बारे में भी शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी अच्छा, तो बाबर इस वक्त सूरत हाल क्या है जो इर्द गिर्द सड़कें हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी हैं और स्कूल्स भी बहुत करीब करीब हैं। देखिए, ये बहुत ही पहुंच इलाका है। यहाँ पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और दीगर जो चीज़ें वो यहाँ पर वाक़ हैं। ऑफिस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अनारकली भी बिल्कुल उसके नज़दीक लगती है, जीपीओ चौक है। इसके अलावा और दीगर जो है ना यहाँ पर ऑफिस, वो तमाम जो है इस शेयरिंग से मुतासर हो रहे हैं। अपने बेशक वो दफातर में बैठे हैं, लेकिन शेयरिंग उनको भी मुतासर कर रही है और लोग जो है इस वक्त महफूज मुकाम पर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इतनी शदीद है कि सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा है और लोगों को शदीद मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जो पुलिस है, पुलिस जो खुद को महफूज करके बाद पुलिस जो एहलकार है वो दूर से ही शेयरिंग कर देते हैं, नहीं देखते कि ये शेयरिंग वकला पे हो रही है या कि आम शहरी पर। जी ठीक है, ये भी नहीं ख्याल किया जा रहा कि आम शहरी पर शेयरिंग की जा रही है या वकला पर, इस चीज़ का भी एहसास नहीं किया जा रहा। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल काफ़ी संगीन है। शेयरिंग इतनी शदीद है कि सांस लेना भी दुश्वार होता जा रहा है। लाहौर में सिविल अदालतें मुंतकिल ना की जाएं और मुकदमात ख़त्म किए जाएं। वकला की जानिब से एहतजाज किया गया। 3 माह से वो अपने मुतालबात सामने रखे हुए हैं, लेकिन उनकी एक भी सुनवाई नहीं हुई, ऐसा कहना था वकला का। पुलिस ने कई वकला के रहनुमाओं को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तारी